दो जबरदस्त बंदे तपते रेगिस्तान में भटकते भटकते एक ऐसा प्याला ढूंढ निकालते हैं जो पानी से लबालब भरा होता है। तपती धूप में तड़पता साथी बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसे पीने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो प्याले को उठाता है एक अजीब सी अदृश्य ताकत उसे पल भर में मिट्टी में मिला देती है। ये मंजर देखकर छोटा ब्लैक बिल्कुल सन्न रह जाता है, पर फिर भी वो खुद उस प्याले की ओर बढ़ता है, क्योंकि इस वीरान रेगिस्तान में या तो ये पानी उसे बचाएगा या मौत उसका इंतजार कर रही है। ये पानी उसके लिए उम्मीद भी है और एक अनजाना डर भी। वो पूरी सावधानी से प्याले को उठाता है और कुछ नहीं होता। अब वो गटगट करके पानी पी जाता है, मगर तभी जमीन पर कुछ ऐसा होता है जिससे उसका दिल जोर से धड़क उठता है। सूखी रेत अचानक हरी घास में बदलने लगती है और कुछ ही पलों में पूरा रेगिस्तान बदल जाता है, एक घना हरा भरा जंगल बनकर। वहीं से उसकी किस्मत भी पलट जाती है। सालों बाद वो इसी प्याले से मिली शक्तियों से गांव वालों की बीमारियां ठीक करने लगता है। उसी दौरान उसे मिलती है अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी मोहब्बत बेला। बेला को इम्प्रेस करने के लिए वो अपने पावर का छोटा सा डेमो देता है, हाथ हिलाता है और फूलों की बेलें जमीन से निकल आती हैं। बेला खुश हो जाती है और जल्द ही दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बेला की मौजूदगी से ब्लैक की बेजान जिंदगी में फिर से रोशनी आ जाती है, मगर उनकी लव स्टोरी में एंट्री होती है मास्क वाले विलन की, जिसका मकसद है वो प्याला वापस पाना। ब्लैक को इसका अंदाजा तक नहीं होता। वो बेला को लेकर एक पुराने वेदी ऑल्टर पर जाता है। वहां वो उसे एक मैजिक ट्रिक दिखाता है, प्याले को आग में डालता है और कुछ अजीब से हाथ के इशारे करता है। फिर वो प्याला बदलकर बन जाता है एक प्राचीन तलवार। ब्लैक तो हैरान होता है, मगर तभी मास्क वाला सामने आ जाता है। बेला फौरन उसे चेताती है। तीनों के बीच टेंशन बढ़ जाती है। मास्क वाला ट्रिक से बेला को पकड़ लेता है और ब्लैक को ब्लैकमेल करता है, लेकिन बेला इतनी भी कमजोर नहीं, झट से छूटती है और उसके चेहरे से नकाब खींच देती है। इससे मास्क वाला गुस्से से पागल हो जाता है और सीधा छुरा घोंप देता है बेला के पेट में। ब्लैक की आंखों के सामने उसकी जान से प्यारी औरत मर जाती है और उसके अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। पर तभी पीछे से फिर से प्रकट होती है बेला और सीधा निकाल लेती है मास्क वाले का दिल। ब्लैक सन असल में बेला ने पहले ही उस प्याले का लाइफ वाटर पी लिया था। अब वो अमर हो चुकी थी, लेकिन एक शर्त थी, उसका दिल कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। ब्लैक रोते हुए मिन्नत करता है कि अब सब खत्म कर दो, मास्क वाले को माफ कर दो, क्योंकि वो तलवार उसका हक नहीं था। मगर बेला आग बबूला हो जाती है। जिसने तेरी जान ले ली, तू उसे जिंदा छोड़ना चाहता है। गुस्से में आकर वो उस दिल को तोड़ देती है और ब्लैक को छोड़कर चली जाती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेला न सिर्फ बच जाती है, बल्कि उसके अंदर का एक राक्षसी रूप जाग जाता है। वो अब बन जाती है नागिन जैसी एक सुपर वुमन। वो तलवार उठाती है और पूरे वेदी को नष्ट कर देती है। ब्लैक उसके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता है, मगर अब बेला के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। और आखिरी सीन में बेला उसी तलवार की ताकत से एक नया साम्राज्य खड़ा कर लेती है और बन जाती है रिवेंजर्स की रानी।